Assalamualaikum, I hope you all are well. In our online lecture, we talked about the Greek canon and the fashion canon. So I want to re-explain, we'll just jump right into the main part. So here you see two grids and this is the Greek canon. And आपको उसका पता है, मैंने क्लास में भी शेयर किया था. And we have already talked about it और हमने डिटेल्स भी इसके डिस्कस करनी है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैशन क्रॉकी जो है वो 8 हेड्स पे मुश्तमिल है और उस एक हेड को, एक सिंपल वन हेड को हम यूनिट ऑफ मेजर भी कहते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक जो क्रॉकी का हेड है वो फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर्स का है या फॉर इंस्टेंस 3 सेंटीमीटर्स का है, तो हमने बाकी जो बॉडी होगी उसको भी उसी हेड के बेसिस पे बनाना है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक हेड जो है वो 2 सेंटीमीटर्स का है तो हमने नीचे 2 ऐड करते रहना है unless we complete the 8 यूनिट ऑफ मेजर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम सबसे पहले एक सेंटर में लाइन लगाएंगे, वो आपकी मीडियन एक्सिस है, क्लास में आपको बता चुकी हूँ. तो हमने जैसे कि एज्यूम किया है कि हमारा एक हेड 2 सेंटीमीटर्स का है, यहाँ पे फैशन क्रॉकी का हेड आ जाएगा. ठीक है, तो उसी तरह हमने मीडियन एक्सिस लगा के अपने पॉइंट्स लेना शुरू कर देने हैं. फॉर एग्जांपल आपने अपनी शीट पे एक लाइन लगाई है, फिर आपने 2 सेंटीमीटर का पॉइंट लिया है, अगेन 2 आपने बस अपने 8 हेड्स पूरे करने हैं. जब पूरे हो जाएंगे तो वो आपका एंड बन जाएगा. ठीक है, उसी तरह आपने मीडियन एक्सिस के राइट एंड लेफ्ट पे 2 सेंटीमीटर्स पॉइंट मार्किंग्स लेनी है और आपने 2 वर्टिकल लाइंस लगा देनी है. अब हमने अपने ब्लॉक फिगर पे काम करना शुरू करना है. मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले ब्लॉक फिगर पे काम करेंगे स्टेज 1 पे, उसके बाद हम स्टेज 2 ब्लॉक फिगर्स पे काम करेंगे जिसके अंदर जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. तो सिंपल ब्लॉक फिगर के लिए जो कि रोबोटिक टाइप है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राइंग. पहले ग्रीक पे काम करेंगे, फिर हम फैशन पे काम करेंगे. तो फॉर ग्रीक आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हेड जो है उसके एंडिंग पे आपका हेड जो है क्रॉकी का वो ख़त्म हो चुका है. तो पहले हम हेड ड्रॉ करेंगे. उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रीक कैनन के अंदर जो सेकंड हेड का 1/4 पार्ट है उसमें आपकी नेक ख़त्म हो रही है. और जो सेकंड हेड है उसका जो एग्जैक्ट हाफ है उसके अंदर उसके शोल्डर्स ख़त्म हो रहे हैं. मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया था कि आपकी जो फैशन क्रॉकी का हेड है उसके टेम्पल का एरिया जो है वो आपके शोल्डर के बराबर होता है. तो फॉर एग्जांपल हमारे टेम्पल का एरिया जो है वो मिलके 1.5 सेंटीमीटर्स बना रहा है, तो हमारा जो शोल्डर है वो भी 1.5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए. राइट, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी जो अक्रॉस शोल्डर की मेजरमेंट है दैट इज़ इट मेक्स अप अबाउट 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो वही आपकी पेल्विस एरिया की जो मेजरमेंट है उसको बनाएगी मीन्स हिप की. तो ग्रीक कैनन के अंदर जो पेल्विस एरिया है वो एग्जैक्ट 4 पे ख़त्म हो रही है आपकी हिप. तो हम लोग क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट है उसको शिफ्ट कर देंगे 4th हेड पे. उसके बाद अब हम ब्लॉक फिगर पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बस्ट इतनी इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है. अब हमने देखना है कि हमारे ग्रीक कैनन के अंदर वेस्ट किस हेड पे फॉल कर रही है. तो यू कैन ईजिली सी के 3 पे जो है वो बेली बटन ख़त्म हो रहा है और आपकी वेस्ट है क्रॉकी की. तो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर ऑनलाइन लेक्चर में कि अगर आपकी क्रॉस शोल्डर 3 सेंटीमीटर है तो उसका 2/3 पार्ट जो होगा वो आपकी वेस्ट बनाएगा. तो अगर हमारा शोल्डर 3 सेंटीमीटर्स का बन रहा है तो उसका 2/3 पार्ट क्या होगा, 2 सेंटीमीटर्स. तो इट मीन्स कि हमारी वेस्ट जो हेड नंबर 3 पे आ रही है उसकी मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर होगी. तो हम 2 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइड करके मीडियन एक्सिस के दोनों साइड पे पॉइंट्स ले लेंगे और हम इसको ज्वाइन कर देंगे. आप लोग स्केल से काम करेंगे सारा. अच्छा, इसके बाद हमने ऑलरेडी पॉइंट्स ले लिए हुए हैं अपने हिप के, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे हिप के साथ.
अब हम नोट करेंगे कि हमारी जो नी है वो किधर है। हमारी नी फॉल कर रही है 6 के 1/4 पार्ट पे इधर। तो अब आपकी जो नी है उसकी मेजरमेंट और वेस्ट की सेम होगी। जैसे आपके शोल्डर की और हिप की सेम है तो आपकी वेस्ट की और नी की सेम मेजरमेंट होगी। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे नीचे। वेस्ट कितनी थी आपकी 2 सेंटीमीटर्स। हमने मार्किंग लेनी है और उसको ज्वाइन कर देना। ठीक है। अब अगर नी 2 सेंटीमीटर्स की बन रही है अब अगर नी जो हमारी है वो 2 सेंटीमीटर्स की है तो 2 सेंटीमीटर्स का जो हाफ होगा वो बनाएगा हमारे एंकल। तो 2 सेंटीमीटर का हाफ होगा 1। तो एंकल कहाँ पे फॉल कर रहे हैं इसके 8 के हाफ पे। तो 1 को सेंटीमीटर को हमने इक्वली डिवाइड कर देना है मीडियन एक्सिस के दोनों साइड्स पे और आप स्केल से ज्वाइन कर देंगे। पीछे रह गया हमारे पास थोड़ा सा पार्ट, वो हमारी फुट के लिए। ठीक है। तो ये अब आपकी है ग्रीक कैनन। अब हम काम करेंगे फैशन कैनन के ऊपर। तो फैशन कैनन के ऊपर हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट हेड के अंदर एज इट इज़ ऐसे फेस आ जाएगा, राइट। और 1/4 पार्ट पे नेक ख़त्म होगी और हाफ पे जो है शोल्डर्स ख़त्म होंगे, सेम एज द ग्रीक कैनन। अगेन आपकी टेम्पल की जो मेजरमेंट है वो आपके शोल्डर की मेजरमेंट को बना रही है। तो इफ़ इट इज़ 5.5 सेंटीमीटर्स इट इज़ ऑल्सो 5.5 सेंटीमीटर्स। एंड अक्रॉस शोल्डर अगर 3 सेंटीमीटर्स हैं तो हमने इसी को शिफ्ट करना है हिप के लिए। अब जो आपकी फैशन कैनन है उसमें हिप जो है वो हमने 4th हेड के हाफ में बनानी है। ग्रीक में हमने क्या किया था कि एग्जैक्ट 4th की जो एंडिंग लाइन है वहाँ पे हमारी हिप ख़त्म हुई थी, बट फॉर फैशन कैनन हमने 4th हेड के जो एग्जैक्ट हाफ है उस पर हमने हिप को ख़त्म कर देना है। उसी तरह हमारी जो वेस्ट है वो 3rd पे ही ख़त्म होगी जस्ट लाइक ग्रीक कैनन। तो वेस्ट जो थी वो आपकी 2/3 थी शोल्डर की मेजरमेंट। तो अगर 3 सेंटीमीटर है तो अगेन 2 सेंटीमीटर को हमने इक्वली डिवाइड कर देना है मीडियन एक्सिस के दोनों साइड्स पे। फिर आप ज्वाइन करेंगे स्केल के साथ। अब ये आपकी बना रही है हिप को। ये वाले पॉइंट्स आपने शोल्डर के नीचे शिफ्ट करने हैं और ज्वाइन कर देना। अब हमने देखना है कि हमारी जो नी पॉइंट्स हैं वो किधर आ रहे हैं। तो फॉर फैशन कैनन हमारे जो नी पॉइंट्स हैं वो 6 के हाफ में आ रहे हैं, सेम एज द ग्रीक कैनन। तो मैंने आपको बताया कि वेस्ट की मेजरमेंट और नी की सेम होगी। तो हम क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर को दोबारा नीचे शिफ्ट करेंगे उसको डिवाइड इसको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे एंकल जो है वो कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। तो फॉर फैशन कैनन हमारी जो एंकल है वो 8 के हाफ पे ख़त्म हो रहे हैं जस्ट लाइक ग्रीक कैनन। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर्स हैं तो एंकल 1 सेंटीमीटर्स के होंगे। आपने मार्किंग ले लेनी है, 0.5 इधर आएगा 0.5 इधर आएगा, फिर स्केल से ज्वाइन कर देना है। और बाद में जो आपकी फीट है वो आपने 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेके उसे ज्वाइन कर देना। अब आप देख सकते हैं कि ग्रीक और फैशन में फ़र्क क्या है। ग्रीक में की बॉडी जो है इसमें बल्कीनेस है, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और फैशन में हमने उसे स्लेंडर कर दिया है। वो हमारी जो फैशन कैनन की बॉडी है वो स्लिम है, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। इसके बाद हमने उस पर आना है आर्म्स के ऊपर, जो आपकी अपर लिम्स है। फॉर अपर लिम्स आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट है उसके बराबर एल्बो आएगी, और जो रिस्ट है वो आएगी आपकी हिप पे, और जो हैंड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है या आपके फिंगर टिप जो लास्ट है वो आएगी मिड थाई पे,
ठीक है। तो अभी हम ब्लॉक फिगर्स पे काम कर रहे हैं, हम स्ट्रेट बाजू बना ही नहीं सकते, तो हमारी जो आर्म है उसके अंदर थोड़ी सी स्लाइट मूवमेंट होगी। अगर ये वेस्ट है तो हमारी वो जो आर्म है वो मूव कर रही है, तो यहाँ पे करके उसका जॉइंट बनेगा। यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर ले लें। फिर हिप, फिर हैंड हो गया। इसी को आपने रिपीट कर देना है साइड पे।